बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 9 बजे 16 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। राजस्थान की 4 जबकि हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है और साथ ही 4 राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए अब सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर किस तरीके से भेज दिया है, इस पर भी हमारी नजर है ताकि खरीद फरोख्त का खेल किसी तरह से ना हो सके। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अब यहां पर सबकी नजर निर्दलीय विधायकों पर है और चुनाव काफी रोचक हो गया है। 2 सीट पर चुनाव यहां पर होने वाले हैं और उम्मीदवार यहां पर 3 हैं। फिलहाल बता दें, सुबह 9 बजे 16 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है और इस बीच हमारी नजर राजस्थान, हरियाणा की उन राज्यसभा सीटों पर भी है जहां पर काफी रोचक मुकाबले होने वाले हैं। और इस बीच कौन कौन सी ऐसी सुरक्षित सीट है जहां से बिल्कुल विनिंग स्ट्राइक के साथ सीट हाथ में आ सकती है, इस बारे में भी डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन कहां-कहां पर रोचक मुकाबला है और 4 राज्यों में कौन कौन सी ऐसी सीट पर कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है, जिसे देखते हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर भी हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे संवाददाताओं से इस बारे में पूरा अपडेट लेंगे। क्योंकि 4 राज्यों में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्रॉस वोटिंग के खतरों को देखते हुए ही सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज रखा था ताकि खरीद फरोख्त का खेल ना हो। इस बीच अंतिम समय तक निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों के पत्ते नहीं खोलने से ये चुनाव काफी रोचक हो गया है। अब हरियाणा का गणित सबसे पहले यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि जिन 4 राज्यों की हम बात कर रहे हैं उसमें हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण है और यहां पर कुल सीटें आती हैं 2, जबकि कुल उम्मीदवार यहां पर 3 हैं। अब यहां हरियाणा की जहां तक हम बात कर रहे हैं, वहां पर जीत के लिए 31 वोटों को हर उम्मीदवार को जरूरत है। यानी सीट 2, उम्मीदवार 3 और हर सीट पर जीत के लिए हर उम्मीदवार को चाहिए 31 वोट। अब कांग्रेस का हाल यहां पर देख लीजिए, जिन्हें 31 विधायकों का साथ है और यहां पर एक भी, अगर किसी एक ने भी अपना पक्ष बदल लिया तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जबकि बीजेपी के 40 विधायक हैं, जेजेपी के 10, निर्दलीय 7, आईएनएलडी का 1 और हरियाणा लोकहित पार्टी का 1 विधायक है। तो जैसा कि आपको बताया कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए। तो मुश्किल यहां पर किस तरीके से कांग्रेस के लिए है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी के कृष्णलाल पवार की यहां पर जीत तय मानी जा रही है और कांग्रेस के अजय माकन की सीट पर आखिर पेच क्यों फंसा हुआ है, यह भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अजय माकन की सीट पर पेच इसलिए भी फंसा हुआ है क्योंकि ये जो 31 का आंकड़ा है, अगर इसमें से एक भी नंबर कम हो जाता है तो मुश्किल बड़ी हो सकती है कांग्रेस के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।